नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। योजनाएं चलाई, उनसे काशी का साफ तौर पर बहुत विकास नजर आया है। बीते 9 सालों की अगर बात करें तो उससे पहले वाराणसी में जो तारों का जाल था उससे निजात लोगों को मिलती हुई नजर आई। ट्रैफिक का जो संचालन था उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा घाटों का जो सौंदर्यीकरण है उस पर बहुत काम हुआ है और ये साफ तौर पर नजर भी आया है। स्वच्छता को लेकर काशी साफ तौर पर वहां पर बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया गया जिससे काशी और काशी वासियों को वहां पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई। तो ऐसे में बीते 9 वर्षों में काशी का विकास जो है वो काफी हुआ है और सबसे बड़ा विकास हुआ है अगर हम कह सकते हैं तो काशी विश्वनाथ का, जो काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को जिस तरह से और बड़ा उसके प्रांगण को किया गया, उससे जो भक्त हैं वो सीधे गंगा जल लेकर सीधे वहां से अब महादेव के ऊपर चढ़ा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो विकास की जो इबारत लिखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और लगातार जो हम जब विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, तो उस कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अहम यहां पर साबित होते हुए, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने तमाम कीर्तिमान यहां से रचते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा जो तमाम हमने जो रचनात्मक पहलू देखे हैं, काशी को और ज्यादा विकसित और सांस्कृतिक ढंग से और ज्यादा विरासत को संजोने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो अपने आप में अतुलनीय रहा है। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि जब काशी उनका आगमन होता है तो वहां पर जो जनता है, जो वहां काशी के जो लोग हैं, पहले जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर, मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा था कि काशी के आसपास के जो और विकसित भारत का जो संकल्प है वो लेते हुए यहां नजर आ रहे हैं, शपथ लेते हुए तमाम जो लोग हैं वो वहां मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुकुल, ये जो लोग हैं जो शपथ ले रहे हैं ये लाभार्थी हैं और इनको जो योजनाएं हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो ये गाड़ी चली है, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है, मोदी सरकार की गारंटी की जो गाड़ी है वो इन लोगों को, देखिए ये जो भारत की संकल्प यात्रा जो चल रही है विकसित भारत की, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों को नहीं मिली है, किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको आकर वहीं पर उसको जो भी विभाग हैं, जो उन योजना से संबंधित अधिकारी वो वहां पे बैठ रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है, फिर किस चीज की कमी की वजह से उनको नहीं मिला है वो बताया जा रहा है, वो आवेदन करते हैं और वहीं उनको उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो जो प्रयास है मोदी सरकार का वो कि कोई भी वंचित न रह जाए, वो इस गाड़ी के चलने से ये गाड़ी चलकर उन जो लाभार्थी हैं जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच रही है। कि सरकार से जुड़े हुए और राजनीतिक और सामाजिक कामों से जुड़े हुए देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जो देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है,
उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था, मिल गया, 100 लोगों को मिलना था, मिल गया, 1000 गांव में जाना था, चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का